केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कृषि विधेयक को लेकर किसान सड़कों पर उतरने लगे हैं। फतेहाबाद में पगड़ी समाल जट्टा किसान संगठन ने लघु सचिवालय के बाहर जोरदार हल्ला बोला और धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को जमकर घेरा। किसानों के इस धरने पर नए कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की गई, डीजल पर लगाई जीएसटी हटाने की मांग की गई, वहीं प्रीपेड मीटर पर भी रोक लगाने की मांग की गई। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा फिर से किसानों पर काले कानून थोपे जा रहे हैं, जिसके जरिए सरकार किसानों के हक छीनकर कॉर्पोरेट के हाथों में सौंपना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला ये है कि बहुत सी समस्याएं हैं जो किसान लगातार दफ्तरों के अंदर चक्कर काट रहे हैं। भ्रष्ट अफसर है जो किसानों के चक्कर कटवा रहे हैं, बगैर हर जगह पे दलाल घूमते हैं काम करवाने के लिए। आप देखो कि काडा की रिपोर्ट लेने के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं, पैसे भर रखे हैं, जो जिसका कनेक्शन के लिए सरकार ने शर्त लगा रखी है वो नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जो रास्ते हैं जो बाढ़ से पिछले 2 साल पहले बहे हैं वो रास्ते नहीं बनाए जा रहे। छोटे छोटे कामों के लिए लोग परेशान है। यूरिया खाद नहीं मिल रही, यूरिया खाद के साथ नैनो जो खाद है वो धक्के से किसानों को दी जा रही है। पहले डीएपी की किल्लत थी, उसकी काला बाजारी थी, अब यूरिया की काला बाजारी है। और नशे का जो कारोबार एरिया में बढ़ गया है, लगातार गुंडागर्दी हमारे क्षेत्र में बढ़ रही है। तो एक सरकार प्रीपेड मीटर लगाने की योजना लेके आ रही है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है जो जिससे लाइट और महंगी हो जाएगी। और ये तमाम मांगों को लेकर, जिसमें ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग भी है और जिसमें ये नशे वाली मांग भी है, इन सब समस्याओं को लेकर आज सांकेतिक धरना जिला कमेटी फतेहाबाद की तरफ से लगाया जा रहा है। जिसमें पानी की एक समस्या है, जो पानी पहले 2 सप्ताह चलता था तो सरकार ने उसको 1 सप्ताह करने का काम किया है। तो सरकार एक नया कृषि मसौदा लेके आ रही है जिसमें प्राइवेट मंडी की बात की जा रही है, फिर काले कानून फिर दोबारा थोपने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इन सब तमाम मांगों को लेकर आज, जिसमें 15-16 मांगे हैं, जिसमें हम कहते हैं भी किसान को डीजल है जो टैक्स से बगैर मुक्त दिया जाए, बिना टैक्स दिया जाए डीजल, ताकि खेती किसान कर सके। जीएसटी लगाई जा रही है, किसान के हर उपयोगों वाले जैसे ट्रैक्टर पर जीएसटी है और टैक्स लिया जा रहा है किसान से हजारों रुपए का, टैक्स छोड़ा जाए और एमएसपी की खरीद गारंटी कानून बने। इन तमाम मांगों को लेकर जो हमारी संगठन, हमारी जो जथेबंदी है, जो लगातार हरियाणा के अंदर काम कर रही है, उसी संबंध में आज फतेहाबाद के डीसी कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। जिसमें अगली लड़ाई है जो हमने 23 फरवरी को हिसार के अंदर एक बहुत बड़ी रैली, जिसमें संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग करेंगे, क्योंकि सरकार ने कारपोरेट का पैसा छोड़ रही है सरकार बार बार, उन्हें माफ किया जा रहा है कर्जा, और जो किसान मजदूर है वो कर्ज की मार के नीचे हैं। तो इसलिए इस तमाम मांगों को लेकर आने वाली 23 फरवरी की तैयारियां, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हिसार की धरती पर एक बहुत बड़ी रैली किसानों मजदूरों की हम करेंगे। उसी संबंध में ये लगातार जो संघर्षों का जो प्रोग्राम है वो दिया जा रहा है और पूरे हरियाणा के अंदर हम इस मुहिम को लेकर जा रहे हैं। 23 फरवरी को बड़ी रैली हिसार के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। आज मांग पत्र भी दे रहे हैं जी? हाँ, मांगे हैं, जिसमें लोकल इशू भी है, जिसमें को स्टेट सत्र के इशू भी, मुख्यमंत्री को विज्ञापन भेजेंगे। आज किस धरने की अध्यक्षता हमारे जिले के प्रधान ओम प्रकाश संघा करेंगे। जगदीश सिंह डल्लेवाल लगातार धरने पर चल रहे हैं, कल रात ही तबीयत बिगड़ गई थी उनकी, तो कैसे देखते हैं, क्या अपील करेंगे? देखो, सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार कोई भी आंदोलन होता है तो सरकार की पहलकदमी पर सरकार को उसकी बात करनी चाहिए, मगर वो एक बड़ा आंदोलन है जिसमें मरण वर्त पर बैठा है किसान नेता, तो सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए। बुजुर्ग साथी है तो अभी तक तो एमएसपी देना तो दूर की बात, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं। समझ नहीं आ रही भी आम जनता की भावनाओं को सरकार कैसे कुचलने का काम कर रही है। तो हमारा इसमें आज के धरने में ये मांग भी है, खनौरी और शंभू बॉर्डर खोला जाए, ये भी मांग है। और तमाम मांगों को लेकर साझी लड़ाई है, कोई बात नहीं, कोई संगठन अपने हिसाब से लड़ता होगा, मगर हमारा जो संगठन है एसकेएम के साथ है। आने वाले समय में एमएसपी ऊपर पूरे देश में एक बड़ी लड़ाई होगी, ये हमारा मानना है। बाकी किसान संगठन कहीं ना कहीं दूरी बनाते नजर आ रहे हैं डल्लेवाल? नहीं, देखो, डल्लेवाल साहब ने खुद एसकेएम से दूरी बनाई है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना अलग गैर राजनीतिक मोर्चा बनाया, उसमें 24-25 संगठन है, शायद उनकी अपनी समझदारी है। एसकेएम है जो जिसने दिल्ली का आंदोलन लड़ा, वो एसकेएम को अभी साथ लेने के लिए तैयार नहीं, उनकी समझदारी है। और एसकेएम में पहले 540 संगठन थे। जब हमने बड़ी एमएसपी की लड़ाई लड़नी है तो ज्यादा संगठनों को इकट्ठा करना चाहिए था, एसकेएम को तोड़ना नहीं चाहिए था। और साथ ही एमएसपी की लड़ाई हरियाणा और पंजाब की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। हरियाणा और पंजाब में कुछ फसलों पे एमएसपी है, आप राजस्थान चले जाओ, यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, वहाँ एमएसपी पे कोई फसल नहीं बिकती। ये लड़ाई सारे देश को लड़नी पड़ेगी। पंजाब हरियाणा अकेला सारे देश की लड़ाई नहीं लड़ सकता। जब तक सारे लोगों को लामबंद नहीं करेंगे तो हमारा मानना है कि इस लड़ाई को हम गति नहीं दे पाएंगे। आने वाले समय में जरूर एमएसपी की मांग को लेकर के बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि इस बार हमारी भी जो धान की फसल है हरियाणा के अंदर पिटी है,
मूंगफली का दाना भी नहीं बिका। बट्टू क्षेत्र के अंदर मूंगफली का एरिया है, आप पता करोगे तो कोई वहाँ खरीद नहीं हुई है। वहीं इस दौरान पराली जलाने पर किसानों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सरकार और अधिकारियों को खरी खरी सुनाई गई। किसान नेताओं ने कहा कि धान की पराली जलाने पर अनेकों अधिकारी किसानों पर कार्रवाई के लिए उनके खेतों में पहुंच जाते थे, लेकिन आज गेहूं की फसल पर सुंडी कीड़े का प्रकोप आ गया है। लेकिन अधिकारी अब किसानों के खेतों में नहीं जा रहे हैं, जिससे साफ होता है कि सरकार और उनके अधिकारी कितने किसान हितैषी हैं। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 23 फरवरी को हिसार में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।